खान है और मैं सॉलिडरिटी सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछली एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था एरेज़ के बारे में कि सॉलिडरिटी में एरेज़ किस तरह यूज़ होते हैं और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मैपिंग्स। मैपिंग्स जो है वो खाली डेटा स्ट्रक्चर जो है खाली इसके लिए सॉलिडरिटी के लिए यूनिक नहीं है। अगर आपने पीएचपी में काम किया है तो आपने एसोसिएटिव एरे यूज़ किया होगा। जावा में हैश मैप होता है। गो लैंग्वेज में भी मैपिंग का टर्म यूज़ होती है इसके लिए। और दूसरी जगहों पे डिक्शनरी पाइथन वगैरह में डिक्शनरी की टर्म यूज़ होती है। बेसिकली क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है ये, यानी कि एक उसकी जो एक एरे की तरह भी हो सकती है, ये एरे नहीं भी हो सकती। जब बहुत सारी एक लिस्ट में जमा हो जाती है वो एरे बन जाती है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज या लिस्ट ऑफ मैपिंग्स इसकी हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि की वैल्यू पेयर होती है, एक की होती है उसकी वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे आपने लिख रहे हैं कि डॉलर करेंसी का कन्वर्जन लिख रहे हैं, तो आपने लिखा कि यूएसडी है, यूएसडी की वैल्यू 1 है और जो भी आपकी करेंसी है उसकी वैल्यू कुछ भी है वो आ रही है। तो उसको आप इस तरह करके लिख सकते हैं। आप एक एरे बना सकते हैं, एरे ऑफ करेंसीज, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, मैपिंग्स की एंट्रीज डाल रहे हैं, जिसमें की वैल्यू क्या होगी, वो करेंसी का नाम होगा, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये सिमिलर होती है जावा के, सी शार्प वगैरह के, और पीएचपी में एसोसिएटिव एरेज होता है। कीज़ जो होती हैं हमेशा यूनिक होती हैं, यानी कि अगर आप वही कीज़ दोबारा यूज़ करेंगे वो ओवरराइट कर देगी। और सॉलिडिटी में इसको जो लिखने का तरीका है वो इस तरह है, यानी कि मैपिंग का कीवर्ड यूज़ होता है, फिर की टाइप होती है, फिर उसकी वैल्यू टाइप होती है, वेरिएबल नेम होता है। जैसे नीचे एग्जांपल है कि मैपिंग यूज़ किया, मैपिंग के बाद ये एड्रेस जो है रिजर्व वर्ड है, डाटा टाइप है उसकी सॉलिडिटी के लिए फॉर वॉलेट एड्रेसेस। और फिर ये साइन आप देख रहे हैं इक्वल टू ग्रेटर देन का, ये पीएचपी में भी यूज़ होता है एरेस में। तो अगर आपने पीएचपी में काम किया तो काफ़ी फेमिलियर लग रहा होगा। जावा स्क्रिप्ट में भी एक्चुअली यूज़ होता है, लेकिन नॉट फॉर दिस पर्पस। बट एनीवे उसके बाद जो मैंने टाइप लिखी है ये वैल्यू, यानी कि की टाइप है, यानी की जो है ऑफ टाइप एड्रेसेस है, और इसकी जो वैल्यू होगी ऑफ टाइप अनसाइन इंटीजर है। और फिर ये मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को डिफाइन किया, इसको बैलेंसेस, यानी कि जब इसमें आप वैल्यूज आप फिल करेंगे तो क्या करेंगे, एड्रेस होगा और उसका बैलेंस लिख रहे होंगे। तो ये है मुख्तसर सा तारुफ मैपिंग का। अब आइए इस कोडिंग की तरफ चलते हैं। ये मैंने कोड एज यूजल पहले से बना के रखा हुआ है कि ये मैंने इसमें दो फंक्शन लिए हैं, ऐड पर्सन और गेट पर्सन एज। ये मैंने सिंपल से मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया है, देख रहे हैं मैंने पर्सन डिफ़ाइन किया हुआ है, ये मैपिंग है, ये स्ट्रिंग है, और ये उसकी एज है। और फिर नीचे क्या किया, मैंने फंक्शन कॉल किया ऐड पर्सन। पर्सन का नाम लीजिए जॉन, जॉन की उम्र जो है 34 साल है, डो की उम्र जो है 11 साल है। तो मैंने क्या किया, सिंपल मिसाल के तौर पर ये आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप एक पर्सन की जो एज जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो ये मैंने सिंपलिस्ट रखा हुआ है। वैसे उसूलन आमतौर पर रियल वर्ल्ड प्रोग्राम में इस तरह नहीं होता कि आप हार्ड कोडेड लिखें, बट उसमें क्या होता है आमतौर पे कि आप यहाँ पे पर्सन का नाम लिखते हैं, उसका एड्रेस, यहाँ पे पैरामीटर भेज सकते हैं कि स्ट्रिंग हो गया, नाम हो गया, और अनसाइन हो गया, इसकी एज हो गई, तो वो आपकी वैल्यू यहाँ पे चली जाती है। बट मैंने इसको सिंपलिस्ट रखा हुआ है कि ये मैंने इसकी उम्र भेजी, उसका नाम भेजा, और यहाँ पे क्या कर दिया, उस पर्सन की एज चली गई है। तो इसको चलाते हैं, तो कंपाइल करके देखते हैं। पहले कंपाइल हो गया और अब इसको डिप्लॉय करते हैं। ये मैंने डिप्लॉय कर दिया। जैसे डिप्लॉय किया यहाँ पे उसकी एंट्री आ गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्कूलों में मुझे पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं इसको हटा देता हूँ मैं, ताकि बिला जो कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। कंपाइल किया और ये डिप्लॉय कर दिया। तो ये दो फंक्शन आ गए, एक हो गया ऐड पर्सन, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, और गेट पर्सन एज है। सबसे पहले अगर मैं इसको भी चलाऊँगा ना तो 0 0 आएगा, कुछ है ही नहीं। आपको पता है डिफ़ॉल्ट इसमें नल नहीं होता, या तो ब्लैंक आता है, अगर इंटीजर होता है तो 0 आता है। अब मैं ऐड पर्सन करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ऐड पर्सन किया। जैसे ही ऐड पर्सन किया, इसने क्या की एंट्री, इसने ब्लॉकचेन में इसकी वैल्यू इनपुट की, ट्रांजैक्शन हैश रिटर्न किया, जो भी था रिटर्न हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ गेट पर्सन एज, तो कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। सही है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ बंदे का नाम जॉन। जॉन की एज आ गई 34, ये देखा आपने जैसे ही किया 34 एज आ गई उसकी। ठीक है, ये उसकी 34 इनपुट क्या किया था जॉन, आउटपुट क्या आ गया 34 उसकी एज आ गई। अब मैं करता हूँ डो की,
डॉगी की तो 11 आ गई। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट प्रोग्राम था, ये छोटी सी एग्जांपल मैंने आपके सामने। मैपिंग जो होती है असल में सॉलिडिटी में मैपिंग इस तरह आमतौर पे यूज़ नहीं हो रही होती। उसका ही होता है आमतौर पे स्ट्रक्चर के साथ यूज़ हो रही होती है। दूसरी चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं की है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ज़रा। वो चीज़ है रिटर्न के, मिसाल के तौर पे आप लिस्ट ऑफ पर्सन चाहते हैं, लिस्ट ऑफ पीपल चाहते हैं वो रिटर्न करना, तो वो किस तरह रिटर्न करेंगे उसका तरीका यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि सॉलिडिटी जो होती है आमतौर पर उसमें आप मैप को रिटर्न टाइप नहीं कर सकते कभी भी। हमेशा ये आपको उसको पहले एरे में उसकी वैल्यूज़ उठानी पड़ती है, फिर उसकी वैल्यूज़ को रिटर्न करना पड़ता है। बट लेकिन मकसद अभी यहाँ पे सिंपलेस्ट चीज़ों को लेकर चलना है, तो बस अभी आप ये समझिए कि यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने उसकी जो मैपिंग का वेरिएबल था उसमें आपने वैल्यूज़ असाइन कर दी, और एक और पर्सन बनाया, आपने उसकी की भेजी, उसका वैल्यू रिटर्न हो गया। तो ये था मुख्तसर सा तारुफ मैपिंग का। आने वाली वीडियोस में मैं अब इंशाल्लाह कवर करूँगा स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली। और जब स्ट्रक्चर कवर हो जाएगा, स्ट्रक्चर और मैपिंग का बहुत चोली दामन का साथ है, यानी कि स्ट्रक्चर यूजली यूज़ हो रहा होता है, वो मैपिंग के ज़रिए यूज़ हो रहा होता है, तो इसलिए मैंने मैपिंग को पहले कवर किया है। तो आमतौर पे आप कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जहाँ भी स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है वहाँ पे मैपिंग ज़रूर यूज़ हुई है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपलेस्ट, वो वेरिएबल टाइप नहीं होती, उसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैपिंग जो होती है सबसे बेस्ट जो चॉइस होती है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।